जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार कभी नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राजनेता की जो छोटे से गांव से निकलकर देश की राजनीति तक। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की, जो कि आप सभी जानते हैं मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश से कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और इन्होंने किस तरह से राजनीति की वो कुर्सी हासिल की जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। यदि आपके पास 10 से 15 मिनट हैं मुलायम सिंह यादव के जीवन परिचय को देखने के लिए, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो देखिए कैसे मुलायम सिंह यादव एक छोटे से गांव से एक देश की कुर्सी पर जाकर बैठे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं मुलायम सिंह यादव की आत्मकथा। 1960 का दशक देश में समाजवाद की लहर फैली हुई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के सबसे बड़े पैरोकार थे। इसी वक्त यूपी के एक छोटे से गांव सैफई के आसपास समाजवादियों की कई रैलियां होती थी। तो उन रैलियों में 15 साल का एक लड़का जो मुलायम सिंह यादव थे, वो कभी भी इन रैलियों को छोड़ते नहीं थे, हर रैली में शामिल होते थे। समाजवादियों के सिद्धांत को सुनते थे। वहां अमीरों और गरीबों में समानता की बात होती थी। ऐसी बातों ने मुलायम सिंह यादव के दिल में जगह बना ली। उस समय उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का एक पिछड़ा हुआ गांव हुआ करता था सैफई। इसी गांव का एक लड़का अखाड़े में तेजी से पहलवानी के दांवपेच सीख रहा था। बेहद ही साधारण परिवार का लड़का मुलायम सिंह कुश्ती में अपना भविष्य मानता था। मतलब उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में भी मैं इतना अच्छा मुकाम हासिल करूंगा। वह कुश्ती को ही अपना भविष्य मान के चलते थे। पिता सुगर सिंह यादव उनके किसान थे। 5 बेटों में वह मुलायम सिंह यादव को ही अपनी देखरेख में रखते थे तथा मुलायम सिंह यादव की सबसे ज्यादा चिंता करते थे। अखाड़े में जब मुलायम सिंह अपने से कई बड़ी कदकाठी के लोगों को पटकते थे, तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा होता था। राज्य में उस वक्त सिंचाई के बढ़े हुए दामों को लेकर किसानों में बहुत गुस्सा था, जिस समय मुलायम सिंह यादव पहलवानी कर रहे थे। डॉक्टर लोहिया ने यूपी में कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। लोहिया के भाषणों से प्रभावित मुलायम नहर के रेत आंदोलन रैलियों में सबसे आगे दिखते थे। मतलब जो नहर जो सिंचाई के रेट थे उसके लिए जो रैलियां होती थी, उनमें सबसे आगे मुलायम सिंह यादव रहते थे। कांग्रेस सरकार ने इस आंदोलन के लिए राम मनोहर लोहिया और कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 15 साल के मुलायम सिंह भी गिरफ्तार हुए। तो जब वह जेल से वापस आए तो पूरे के पूरे गांव में उनका बहुत सम्मान हुआ और उन्हें सर आंखों पर बिठा लिया। यहाँ से छोटी सी राजनीति की मुलायम सिंह यादव की यहाँ से शुरुआत हुई। अब कुश्ती के साथ साथ समाजवादी आंदोलन में मुलायम सिंह की दिलचस्पी बढ़ने लगी। बीए के बाद मुलायम सिंह बैचलर ऑफ टीचिंग का कोर्स करने के लिए शिकोहाबाद कॉलेज आ गए। मुलायम सिंह यादव की शादी की अगर बात करें तो उनकी शादी बचपन में ही हो गई थी। इसलिए घर चलाने के लिए, घर के खर्चे चलाने के लिए, बहुत साधारण परिवार से थे, तो घर के खर्चे चलाने के लिए उन्होंने 1965 में जो कहल का जैन इंटर कॉलेज है, वहां पे उन्होंने एज ए टीचर इस कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तो वहां वो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने लगे। वह मास्टरी के साथ साथ दंगल भी लड़ते थे, समाजवादी रैलियों में भी जाते थे और अपनी मास्टरी भी करते थे। तो इस वजह से कोई उन्हें पहलवान, तो कोई नेताजी, तो कोई मास्टर जी बुलाता था। मैनपुरी के एक ऐसे दंगल में जसवंत नगर के विधायक नथु सिंह भी आए हुए थे। तो वहां उनकी नजर मुलायम सिंह यादव पर पड़ी। जब मुलायम सिंह यादव अखाड़े में आते ही उन्होंने अपने से कई गुना ताकतवर पहलवान को जमीन पे दे पटका। तो नथु सिंह जो विधायक थे जसवंत नगर से, वो उनसे बहुत प्रभावित हुए और मुलायम सिंह यादव को अपना राजनीतिक शागिर्द बना लिया। जब उन्होंने मुलायम सिंह यादव के सामने बात रखी कि वह यदि विधानसभा की टिकट दें तो वह लड़ना चाहेंगे, तो मुलायम सिंह यादव ने उनका आदेश माना और जो नथु सिंह थे जसवंत नगर के विधायक, उन्होंने 1967 में अपनी जगह मुलायम सिंह यादव को टिकट दी और उन्हें लड़वाया। जब राजनीति में ये उनका पहला कदम था मुलायम सिंह यादव का, तो वह अपने सभी भाइयों के साथ साइकिल से गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर वो प्रचार करने लगे। लेकिन कई लोग जो राजनीतिक गुरु थे, उनका मानना था कि ये एक हाथी और एक चूहे की लड़ाई है। इसमें मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेता एडवोकेट लाखन सिंह, इनका कोई भी मेल नहीं है। मुलायम सिंह बहुत तुच्छ आदमी है, आम आदमी, और ये बहुत बड़े नेता हैं। तो इस तरह से लोग हंसी मजाक करने लगे। जब नतीजे आए तो उनके भाइयों की मेहनत और मुलायम सिंह यादव की मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक कांग्रेस के दिग्गज नेता को धूल चटा दी और इस तरह से वो 28 साल की उम्र में राज्य के सबसे कम उम्र वाले विधायक बन गए। सियासत की पहली सीढ़ी पार करने के बाद मुलायम सिंह यादव किसान और पिछड़ों की
पिछड़ों के ताकतवर नेता चरण सिंह से जुड़ गए। उस वक्त समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियां गैर कांग्रेसवाद की जमीन तैयार कर रही थी, तो कई दल मिलकर और कई पार्टियां मिलकर एक दल बनाया जिसका नाम भारतीय लोक दल रखा गया। अब मुलायम सिंह यादव, राजनारायण देवीलाल और कर्पूरी ठाकुर और जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता सभी एक कतार में आ गए, एक साथ आ गए। इसके बाद घर में मुलायम सिंह यादव की जो शादी हुई थी उसके 16 साल बाद खुशियां वापस लौटी और 1 जुलाई 1973 को मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव का जन्म हुआ। अगली बार फिर से मुलायम सिंह विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। मुलायम सिंह शहर शहर गांव-गांव कांग्रेस के खिलाफ लोगों को एकजुट करते रहे। 26 जून 1975 को देश में जब आपातकाल लगा तो मुलायम सिंह यादव भी गिरफ्तार हो गए। मुलायम सिंह यादव ने पूरे 19 महीने 1 साल 7 महीने इटावा की जेल में रहे। आपातकाल हटते ही देश में चुनाव हुए। विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। मुलायम चुनाव लड़े और वह जीत गए। देश और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। मुलायम सिंह को सहकारिता, पशुपालन और ग्राम उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। 10 साल की राजनीति के बाद जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बने मुलायम चाहते थे कि जो सहकारिता है वो नौकरशाहों के लिए लाल फीताशाही की से अलग हटके आम जनता के हाथ में चली जाए। इसी सहकारी आंदोलन के जरिए मुलायम सिंह ने अपने परिवार को भी राजनीति में उतारना जरूरी समझा। पहले मुलायम सिंह इटावा के सहकारी बैंकों से जुड़े थे। जब सहकारिता मंत्री बन गए तो भाई शिवपाल यादव, आप जानते होंगे शिवपाल यादव को, तो भाई शिवपाल यादव को सहकारिता आंदोलन में शामिल करवाया। बाद में शिवपाल यादव इटावा से सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए। मुलायम के चचेरे भाई रामगोपाल यादव को इटावा शहर था उसका ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। रामगोपाल यादव इटावा के डिग्री कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाते थे, जो कि परिवार में सबसे पढ़े लिखे थे, इसलिए वह रणनीति बनाने और कागजी कार्रवाई करने में माहिर थे और मुलायम सिंह यादव की मदद करते थे। शिवपाल यादव जो विरोधी थे उनके हमलों से मुलायम सिंह यादव को बचाते थे। रैलियों की जिम्मेदारी की सुरक्षा शिवपाल यादव पे थी और यहाँ तक कि रैलियों के खर्चे की जिम्मेदारी भी शिवपाल यादव की होती थी। मुलायम सिंह पर एक हमला 1982 के वक्त राज्य में बीपी सिंह की सरकार के समय हुआ। इटावा में उस दौरान चंबल के डाकुओं का आतंक था। चंबल के डाकुओं के आतंक को काबू में करने के लिए विपक्ष में बीपी सरकार कई बार पिछड़ों से ज्यादती के आरोप लगे। जो बीपी सरकार थी उस पर उन्होंने कई एनकाउंटर करवाने के आरोप भी लगे। मुलायम सिंह विधानसभा और उसके बाहर खुलकर बीपी सिंह का विरोध कर रहे थे। मुलायम सिंह पर हमले के लिए उनके कट्टर विरोधी बलराम सिंह यादव को जिम्मेदार बताया गया, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। मुलायम के सियासी गुरु चरण सिंह ने उनकी सुरक्षा के लिए यूपी विधान परिषद में उन्हें विपक्ष का नेता बना दिया। मुलायम को सरकारी सुरक्षा भी मिल गई। सियासी खतरे का खामियाजा मुलायम के परिवार को भुगतना पड़ा, जो कि अखिलेश यादव को अपना गांव, अपना जिला इटावा छोड़ना पड़ा। अखिलेश यादव कक्षा 3 में इटावा के सेंट मैरी स्कूल में पढ़ रहे थे। वहां से उन्हें उसी वक्त निकाला गया और राजस्थान के धौलपुर स्थित मिलिट्री स्कूल में भेज दिया गया। मुलायम को अपनी हिफाजत में रखने वाले चरण सिंह बढ़ती उम्र के साथ राजनीति से दूर होने लगे। इसके बाद मुलायम को 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ा। पहला विधानसभा के अंदर बाहर विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी, दूसरा चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को लेकर जंग। विदेश से लौटे अजीत सिंह पिता चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को संभालने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मुलायम का दावा ज्यादा मजबूत था। भले ही अजीत सिंह चौधरी चरण सिंह बेटे थे, उनकी राजनीति के वारिस थे, लेकिन जनाधार के वारिस मुलायम सिंह यादव ही थे। उनकी पार्टी में मुलायम सिंह यादव को बहुमत था। तो चरण सिंह की मौत के बाद लोकदल पार्टी टूट गई। अजीत सिंह लोकदल पार्टी की कमान अपने हाथ में रखना चाहते थे। वह कहते थे कि मुलायम सिंह यादव कोई भी फैसला लेते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं, किसी की सुनते नहीं है। आखिरकार अजीत सिंह और कांग्रेस नेताओं के बीच में मुलायम सिंह यादव के हाथ से विपक्षी नेता की कुर्सी निकल गई। मुलायम ने मौका नहीं गवाया। लेफ्ट और चंद्रशेखर की जनता पार्टी के साथ 7 दलों को मिलाकर एक क्रांति मोर्चा बनाया। एक मिनी बैन क्रांति रथ का रूप, एक मिनी बैन को क्रांति रथ का रूप दिया गया, जो कि अभी अखिलेश यादव ने भी पिछले चुनावों में क्रांति रथ वो चलाते हैं, तभी से क्रांति रथ की शुरुआत हुई है। तो उन्होंने एक मिनी बैन को जो मिनी बैन थी उसको क्रांति रथ का रूप देकर उसको सजवाकर वह उसी से यूपी के दौरे पर निकल गए। यात्रा के आखिरी दिन लखनऊ में उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की। चंद्रशेखर, हेमंती नंदन बहुगुणा, हरिकिशन सिंह, सुरजीत, रामकृष्ण हेगड़े जैसे बड़े बड़े विपक्षी नेता इस रैली में आए और यहीं से पहली बार मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री बनने की नींव पड़ी। सियासत में रमे मुलायम सिंह ज्यादातर वक्त लखनऊ में बिताते थे, परिवार के लिए बहुत कम वक्त निकाल पाते थे।
इसीलिए मुलायम सिंह ने विधानसभा इलाकों की जिम्मेदारी अपने भाइयों को और खासकर शिवपाल यादव को दे दी। लखनऊ में से सैफई तक समाजवादियों का एक ही नारा अक्सर सुनाई देने लगा, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। यह चर्चित नारा आज तक मुलायम सिंह यादव के लिए बोला जाता है। इसके पीछे राजनीति का वह माहिर चाल है जिसे चलने में मुलायम सिंह यादव खूब माहिर हैं। केंद्र में कांग्रेस सरकार बोफोर्स की दलाली के आरोपों से घिरी हुई थी। चुनाव सर पर थे, जनता पार्टी के लिए सरकार को घेरने का इससे अच्छा कोई मौका नहीं था। मुलायम जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। वह पूरे राज्य में रैलियां प्रदर्शन से राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। आखिरकार मुलायम अग्नि परीक्षा में पास हो गए। उत्तर प्रदेश में 1989 का विधानसभा चुनाव मुलायम के नेतृत्व में लड़ा गया। इस वजह से उनका मुख्यमंत्री बनना तय था, लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर उनके बीच में उनके धुर विरोधी अजीत सिंह जी आ गए। फिर तय किया गया कि अजीत सिंह और मुलायम सिंह के बीच सीधा मुकाबला होगा और विधायक तय करेंगे कि किन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। तो सभी जो विधायक थे उनको एक तिलक हॉल में इकट्ठा किया गया और वहां विधायकों से पर्सनल वोटिंग करवाई, जिसमें मुलायम सिंह यादव को बहुमत मिला और मुलायम सिंह यादव 5 दिसंबर 1989 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने हिंदू विश्व परिषद और बजरंग दल के साथ मिलकर अयोध्या में राम मंदिर शिला यात्रा शुरू कर दी। 4 महीने बाद कार सेवक जो थे वो अयोध्या में जमा होने लगे। आखिरकार कार सेवकों के विवादित बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ने से उन्हें रोका गया। हालांकि न रुकने पर पुलिस को मजबूरन फायरिंग करनी पड़ी और दर्जनों कार सेवक की मौत हुई। इस घटना से मुलायम सिंह यादव एक विलेन के रूप में बन गए और यह घटना मुलायम सिंह यादव के जीवन के लिए बहुत ही दुखदायी रही। अभी तक फिलहाल यह घटना याद की जाती है। फिर इसके बाद अप्रैल 1991 में मुलायम सिंह की सरकार गिर गई इसी घटना की वजह से। अब तक दूसरी पार्टियों के सहारे राजनीति कर रहे मुलायम सिंह यादव को महसूस हुआ, उन्हें जरूरत हुई कि मुझे एक नई पार्टी बनानी चाहिए। मैं कब तक ऐसे कई पार्टियों, छोटी छोटी पार्टियों के सहारे में चलता रहूंगा। फिर 4 अक्टूबर 1992 को उन्होंने लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में समाजवादी पार्टी के नाम से एक नई पार्टी की स्थापना की। जब पिता ने समाजवादी पार्टी की बनाई तो अखिलेश यादव मैसूर में इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उन्हें अखबारों के जरिए इस खबर का पता चला। समाजवादी पार्टी बनने के 2 महीने बाद मुलायम सिंह को एक किस्मत से, उनकी किस्मत कह लीजिए कि उसकी वजह से उन्हें फिर से एक मौका मिल गया। बाबरी मस्जिद के विवादी ढांचा था वो गिरा दिया गया और 6 दिसंबर 1992 को कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इसी साल मुलायम सिंह के भाई राम गोपाल राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए मुलायम सिंह यादव के लिए एक सुनहरा मौका था। उन्होंने काशीराम की बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि बसपा को अपने साथ ले लिया। 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम चुने गए, लेकिन 6 महीने बाद बसपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसी बीच मुलायम के युगवंश से दूसरी पीढ़ी राजनीति में उतरी। मुलायम के सबसे बड़े भाई रतन सिंह यादव के बेटे रणवीर सिंह सैफई से ब्लॉक प्रमुख चुने गए। मुलायम ने राज्य की सियासत छोड़कर देश की सियासत की राह पकड़ ली और उन्होंने अपने राज्य की जिम्मेदारियां अपने भाई शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल सिंह यादव, रणवीर सिंह जो उनके भतीजे थे उन पर छोड़ दी। राजनीति जब वह देश की तरफ बढ़ने लगे तब मुलायम सिंह पहली बार मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़कर संसद में पहुंचे और देवेगौड़ा की यूनाइटेड फ्रंट सरकार में रक्षा मंत्री बनी। इस तरह वो देश की उच्च कुर्सी पर जाकर बैठे। देवेगौड़ा को कांग्रेस का समर्थन न मिलने से उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। यूनाइटेड फ्रंट के केंद्रीय नेताओं में मुलायम सिंह यादव की साख सबसे ज्यादा मजबूत थी। पार्टी थी यूनाइटेड फ्रंट, उसमें मुलायम सिंह यादव के बराबर शायद किसी नेता की साख नहीं थी। वह एक जमीनी नेता थे, जमीन से जुड़े हुए थे, उन्हें सबका सपोर्ट भी अधिक था। हरिकिशन सुरजीत ने मुलायम सिंह यादव को पहला नाम रखा मुलायम सिंह यादव का प्रधानमंत्री पद के लिए। उनके रिश्ते भी काफी अच्छे थे और करीब करीब मुलायम सिंह यादव का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया, क्योंकि जब हरिकिशन सुरजीत ने मुलायम सिंह यादव का नाम लिया तो उस पर सभी लोगों की सहमति हो गई। लेकिन अंतिम समय पर 2 यादव, लालू यादव और शरद यादव ने उनके नाम पर सहमति नहीं दी। आखिरकार इंदु कुमार गुजराल के नाम पर सहमति बनी और मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री पद पर ही रह गए। मुलायम फिर से यूपी लौटे और अब मुलायम अखिलेश के लिए राजनीति का रास्ता खोलना चाह रहे थे। अखिलेश सिडनी से पढ़ाई करके देश लौटे। मुलायम सिंह के राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी।
1999 में लोकसभा के उपचुनाव में मुलायम कन्नौज और संभल दोनों जगह से लड़े। अखिलेश ने पिता के लिए चुनाव प्रचार में बहुत अच्छे से भाग लिया और काफी अच्छा चुनाव प्रचार करवाया। इसी दौरान मुलायम के साथी जनेश्वर मिश्र ने कहा यही समय है अखिलेश यादव को राजनीति में उतारने का। मुलायम ने दोनों जगह से चुनाव जीत गए और कन्नौज की सीट उन्होंने खाली छोड़ दी। वहां से उन्होंने फिर कन्नौज से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ाया। अखिलेश यादव ने बहुत मेहनत की इस चुनाव में। इससे पहले अखिलेश यादव की शादी हो चुकी थी, हाल फिलहाल में ही अखिलेश यादव की शादी हुई थी। तो नई नवेली दुल्हन जो डिम्पल यादव थी उनको वह छोड़कर राजनीति के लिए आ गए और वह कन्नौज से लड़े और उन्होंने काफी मेहनत की। घर घर जाकर अखिलेश यादव ने वोट मांगे और बेटे का पहला चुनाव था, इसकी वजह से मुलायम सिंह यादव ने भी बहुत अत्यधिक मेहनत की इसमें। तो बीएसपी सरकार ने अखिलेश यादव को राजनीति में आने से रोकने के लिए बीएसपी के दिग्गज अकबर अहमद डम्पी को वहां से लड़ाया, कन्नौज से लड़ाया। लेकिन अखिलेश यादव की मेहनत और मुलायम सिंह यादव की मेहनत रंग लाई और उन्होंने अकबर अहमद डम्पी को 58,725 वोट से बड़ी शिकस्त दी। यहाँ से अखिलेश यादव की राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई। अखिलेश को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें समाजवादी पार्टी के मुख्य संगठनों का अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी की यूथ ब्रिगेड को खड़ा करने और पूरे राज्य में प्रदर्शन का जिम्मा अखिलेश यादव को मिला। 2003 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए तो 183 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। सरकार बनने की सियासी चालों के बीच अखिलेश वैट सीट पर ही बने रहे। मई 2007 में मायावती ने फिर सत्ता में वापसी की और मुलायम को लगा कि अब पार्टी फिर से खड़ा करने के लिए एक नए जोश और नई छवि की जरूरत पड़ेगी। अखिलेश को इस बात का अनुमान था। फिर अखिलेश को कन्नौज और फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ाया गया। वह दोनों जगह से जीत गए। अखिलेश ने फिरोजाबाद की सीट छोड़ दी तो फिरोजाबाद की सीट पर मुलायम सिंह ने बहू डिम्पल यादव को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। लेकिन कुछ फिरोजाबाद की नाराज जनता की वजह से मुलायम सिंह की रणनीति काम नहीं कर पाई। कांग्रेस के उम्मीदवार राजबब्बर ने डिम्पल यादव को हरा दिया। इस दौरान अखिलेश ने महसूस किया कि जनता समाजवादी पार्टी से दूर होती जा रही है। नौजवान खासतौर पर समाजवादी पार्टी को पुराने जमाने की पार्टी के रूप में देख रहे हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की छवि को अखिलेश यादव ने बदलना चाहा तो अखिलेश ने डीपी यादव जैसे बाहुबली नेताओं को टिकट देने का विरोध किया। जनता में यह एक अच्छा संदेश गया कि समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा दागियों को अपनी पार्टी से दूर रखना चाहता है। 30 से 40 टिकट महिला और युवाओं को दिए गए। टिकट बंटवारे में ज्यादातर फैसले अखिलेश यादव की ही माने गए। इसी बहाने मुलायम सिंह यादव बड़े फैसलों के लिए अखिलेश को तैयार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अखिलेश पूरे राज्य के दौरे पर निकल गए। उन्होंने अपने पिता की तरह ही क्रांति रथ को तैयार करवाया और गांव-गांव घूमकर उन्होंने पार्टी के लिए वोट मांगा। अखिलेश यादव का सीधा मुकाबला मायावती और कांग्रेस सरकार से था। कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए जोर लगा रही थी। जब नतीजे सामने आए तो मायावती के साथ साथ कांग्रेस के भी होश उठ गए। 403 सदस्यों की विधानसभा में पार्टी को 224 सीटों पर जीत हासिल हुई। मायावती की कुर्सी भी छिन चुकी थी और कांग्रेस पूरी तरह हार चुकी थी। उत्तर प्रदेश में उस समय कांग्रेस को सिर्फ 28 सीटें ही मिल पाई थी। मुलायम सिंह को अब मुख्यमंत्री किसे बनाना है, मुख्यमंत्री का नाम तय करना है, इसके लिए चर्चा चलने लगी। तो रामगोपाल यादव ने खुलेआम अखिलेश यादव का नाम लिया मुख्यमंत्री पद के लिए। इस बात से शिवपाल यादव थोड़ा नाराज हो गए। शिवपाल यादव चाहते थे कि उन्हें ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 साल के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। यदि उन्हें मुख्यमंत्री न बनाया जा रहा है तो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सिर्फ मुलायम सिंह के लिए ही रहनी चाहिए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। मुलायम ने अपनी बहू डिम्पल को कन्नौज के रास्ते संसद तक पहुंचाया। डिम्पल यादव निर्विरोध सांसद चुनकर संसद पहुंची। डिम्पल मुलायम के परिवार की पहली महिला सदस्य नहीं है जिन्होंने राजनीति में कदम रखा है। डिम्पल से पहले मुलायम के सगे भाई राजपाल यादव की पत्नी प्रेमलता यादव राजनीति में लाई जा चुकी थी। मुख्यमंत्री बनने के 3-4 महीने के बाद ही अखिलेश के बारे में कानाफूसी होने लगी। मुख्यमंत्री तो अखिलेश है लेकिन यूपी सरकार मुलायम सिंह ही चला रहे हैं। रिमोट कंट्रोल नेताजी के हाथ में है। अखिलेश सरकार जब भी विवादों में पड़ी तो मुलायम ने अपने बेटे सीएम को सियासत का पाठ पढ़ाया। मुलायम अब अपनी विरासत अखिलेश को सौंप चुके थे। पार्टी में अखिलेश को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। साइकिल से संसद तक पहुंचने का मुलायम सिंह का सियासी सफर
अब समाजवादी की पार्टी की स्थापना के 25 साल हो चुके हैं। अब अखिलेश के हाथों में समाजवादी पार्टी की कमान है और उनकी बेशक सफलता भी देखने लायक यही लगता है कि उन्हें मुलायम सिंह यादव ने समाजवाद का पाठ बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है। किसानों और गरीबों के मसीहा नेताजी को हमारे सब की तरफ से प्रणाम। यह जीवन परिचय था हमारे मुलायम सिंह यादव नेताजी का, जो कि आज भी गरीब किसानों और बेसहारा मजदूरों के दिल में बसते हैं और शायद हमेशा बसते रहेंगे। जिसका जज्बा कायम है, उसका नाम मुलायम